वेलकम बैक टू द क्लास। 17 क्वेश्चन हो गए। 18वां देखो, सेम ही क्वेश्चन है पहले जैसा। एक वस्तु की 10,000 इकाइयों के निर्माण की लागत नीचे दी गई है। कच्ची सामग्री है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिक्स ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड्स है। 1,000 अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु निर्माण लागत इस प्रकार से दे रखी है। सामग्री अनुपातिक रूप में है। प्रत्यक्ष मजदूरी अनुपातिक से 20% कम है। प्रत्यक्ष व्यय 3 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से हैं। फिक्स ओवरहेड जो दिए हैं 2,000 रुपये अतिरिक्त हैं। परिवर्तनशील उपरिव्यय दे रखा है अनुपातिक से 20% कम, और कुल 11,000 इकाइयों के लिए अनुमानित लागत की गणना करनी है। कंबाइंड आपको बनाना पड़ेगा कॉस्ट प्लस टेंडर। लेकिन यहाँ क्या बात समझनी है कि जो कॉस्ट शीट की वैल्यू है ना, वो वैल्यू हमको 10,000 यूनिट में दी है। टोटल मिला के हमको 11,000 यूनिट पर पहुँचना है। और जो एक्सपेंसेस बढ़ाने की बात कर रहा है वो 1,000 यूनिट का उसने दिया है एक सेट बना के। तो 1,000 यूनिट का एक सेट है, हमको 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तुरंत 11,000 पे पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में 500 का सेट था, 1,500 बढ़ाने थे, इसलिए 3 सेट लगाए थे। इस बार एक सेट में ही काम हो जाएगा, 3 सेट नहीं लगाने पड़ेंगे। समझ गए वाली बात? चलो अब बनाएंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। तीन अमाउंट के कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम 11,000 यूनिट के लिए, एक कॉलम हो जाएगा 1,000 यूनिट के लिए, एक कॉलम हो जाएगा 10,000 यूनिट के लिए। ये रहेगी अमाउंट फॉर 10,000 यूनिट, अमाउंट फॉर 1,000 यूनिट, 11,000 यूनिट। इधर पर्टिकुलर चाहो तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। टोटल अमाउंट, अमाउंट पर यूनिट, टोटल अमाउंट, अमाउंट पर यूनिट, टोटल अमाउंट, अमाउंट पर यूनिट, ऐसे या सिंपल रहने दे सकते हो। पहले हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। मटेरियल कितना दिया है बताओ ज़रा एक बार। 40,000 का मटेरियल। इसके बाद में क्या है? वेजेस डायरेक्ट में है कितनी? इसके बाद में क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे इधर 10,000। इनको ऐड कर दो, बन जाएंगे 80,000। और इस वैल्यू को बोलेंगे पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से क्या वैल्यू है? फिक्स्ड ओवरहेड है 32,000। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 7,500। दोनों को ऐड करेंगे, कर दो 1,19,500। ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे बोला नहीं है इसने। इसका मतलब ये क्या बन गई? टोटल कॉस्ट। कोई सेल्स वगैरह है क्या? सेल्स वगैरह नहीं है कोई, बस तो टोटल कॉस्ट ही बनानी है हमको। ऐसे क्वेश्चन इतने में ख़त्म हो जाएगा। नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल के लिए। कितना मटेरियल के लिए बोला है उसने बताओ ज़रा। अनुपातिक रूप में मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल कितना है बेटा हमने खर्च किया है? 40,000। और ये हमारा 10,000 यूनिट के लिए। हमको चाहिए 1,000 यूनिट के लिए 4,000। यहाँ लिख दो 4,000। अगला क्या दिया है हमको? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस पहले डायरेक्ट वेजेस निकालना है। कितना है? 30,000। 10,000 यूनिट के लिए हमको निकालना है 1,000 यूनिट के लिए कितना आएगा? 3,000। लेकिन इसमें से लेस करना है हमको 20%। 3,000 का 20% 600 रुपया। लेस करें कितना बचेगा? 2,400। यहाँ लिख दो 2,400 रुपया। अगला क्या है हमारे पास? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में?
एट द रेट ऑफ 3 रुपया पर यूनिट। इसका मतलब क्या, हमको 1000 यूनिट मल्टीप्लाई दें तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपया। इसको यहाँ लिखेंगे 3000 रुपया। इनको ऐड कर दो, 9400। अब इसका देखते हैं, फिक्स ओवरहेड के बारे में क्या बोला है। फिक्स ओवरहेड 2000 एक्स्ट्रा, इसका मतलब सिंपल लिख दो कितना, 2000। आगे क्या है, वेरिएबल के लिए क्या बोला है, ओके। वेरिएबल निकालेंगे पहले तो 7500 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1000, 750 लेस करना है, ऐड अनुपातिक से 20% अधिक, ऐड करना है 20%, 750 का 20% 150 रुपया, टोटल मिला के हो जाएगा 900 रुपया। यहाँ लिखेंगे 900, सबको ऐड कर दो, 12,300। अब ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाओ, ये हो जाएगा 44,000, 32,400, 13,000, 80 और 9 89, 400, 34,000। इन सबको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर दो, बात एक ही है। चेक करो, क्वेश्चन खत्म, समझ गए बात, ठीक है। पिछले वाले से सरोसा लग रहे हैं, बहुत आसान।